विपुल ने मुझे बाहों में जकड़ रखा था, मैं भी उसकी गिरफ्त में असीम सुख पी रही थी। फिर विपुल ने मुझे गोद में उठाकर बेड पर ले गया और मैं नीचे, विपुल ऊपर था। हमारे खम से खम मिले हुए थे। वो अंधेरी गुफा के मुहाने पर आकर दस्तक दे रहा था। प्रोटेक्शन, अचानक मैंने कहा, पर विपुल ने सुना अनसुना कर दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं आपकी दोस्त आज लेकर आई हूँ मेरे जीवन की कहानी। तो सुनिए और पहले वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट कर बता दें। हॉस्टल की जिंदगी अलग ही होती है। वहाँ शरीफ से शरीफ लड़की भी गुप्त बातों से खुद को रोक नहीं पाती। हॉस्टल में लड़कियों की बातें अक्सर एक ही तरह की होती थीं। कौन सा लड़का कैसा है, किस टीचर के साथ फैंटेसी है और शादी के बाद हनीमून पर क्या करेंगे। कुछ बातें सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित रहती थीं, लेकिन अंदर ही अंदर हर लड़की चाहती थी कि उसका भी कोई ऐसा पार्टनर हो जिससे वह अपनी जिंदगी की उठापटक को बांट सके। इसी दौरान मेरी मुलाकात विपुल से हुई। वो इंजीनियरिंग ब्रांच में था और हमारी दोस्ती कॉलेज फेस्ट के दौरान हुई। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं और देहरादून जैसी खूबसूरत जगह में हम जब भी मौका मिलता साथ समय बिताते। हमारी बातचीत कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। एक दिन मैंने विपुल को प्रपोज किया और उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। हम दोनों सातवें आसमान पर थे। हमने एक वीकेंड पर मसूरी जाने का प्लान बनाया। पूरे दिन घूमने के बाद रात में जब विपुल ने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मेरी सारी थकान मिट गई। बातों बातों में उसने मुझसे पूछा कि हमारा रिश्ता कितना चलेगा। मैंने हंसते हुए जवाब दिया कि जितना तुम इसे चलाना चाहोगे उतना चलेगा। उसने कहा कि वह मुझसे शादी करके घर बसाना चाहता है, लेकिन मैं चाहती थी कि पहले पढ़ाई पूरी हो, अच्छे नंबर से पास हो, नौकरी मिले, फिर शादी की बात करें। उसने पूछा कि क्या मेरे घर वाले मान जाएंगे। मैंने ईमानदारी से कहा कि मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश करूंगी। वह प्यार में बेसब्र था और मुझे पूरी तरह अपनाना चाहता था। मैंने भी उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उस रात हमारे बीच वही हुआ जो आमतौर पर पति पत्नी के बीच होता है। लेकिन मेरे मन में डर था, क्योंकि हमने किसी भी तरह की सुरक्षा का इस्तेमाल नहीं किया था। घबराकर मैंने अपनी सीनियर को फ़ोन किया तो उसने डांटा कि बिना प्रोटेक्शन के ऐसा कैसे कर लिया। मैंने शर्माते हुए कहा, दीदी जोश जोश में हो गया। उसने तुरंत मुझे गर्भनिरोधक गोली लेने की सलाह दी और मैंने वैसा ही किया। हालांकि जब मेरी पीरियड्स की डेट आई तो कुछ नहीं हुआ। मैंने ऑनलाइन डॉक्टर से सलाह ली तो पता चला कि गोली लेने से ऐसा हो सकता है। इस डर को किनारे रखकर हमारा रिश्ता और गहरा होता चला गया। हम अब रोज मिलने लगे और हमारी बातचीत से ज़्यादा हमारा रिश्ता शारीरिक होने लगा। मैं खुद को पूर्ण महसूस करने लगी थी। पहले मैं सोचती थी कि रिलेशनशिप में आकर पार्टी करूंगी, घूमूंगी, लेकिन अब मेरा नजरिया बदल गया था। अब मुझे लगने लगा था कि फिजूल खर्ची की बजाय पैसे बचाने चाहिए ताकि भविष्य के लिए काम आए। धीरे धीरे हमने एक फ्लैट किराए पर ले लिया। मैं ऊपर रहती थी और मेरी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड के साथ नीचे। जब भी घर से कोई आता तो लड़कियां एक फ्लोर पर और लड़के दूसरे पर चले जाते। ऐसा करते हुए एक अनजाना डर हमेशा बना रहता था, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता इतना मजबूत था कि हमें इसकी परवाह नहीं थी। हमारी जिंदगी एक रूटीन में बदल गई थी। सुबह उठते ही सबसे पहले प्यार, फिर नाश्ता, फिर एक बार प्यार, फिर कॉलेज जाना, असाइनमेंट खत्म करना ताकि घर लौटकर फिर से एक दूसरे को समय दे सकें। एक लड़की जब 23 से 26 साल की उम्र में होती है तो उसके शरीर में ऐसे हार्मोन सक्रिय होते हैं जो उसे बार बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह इतना अधिक होता था कि हम कई बार बिना किसी सुरक्षा के संबंध बना लेते थे। हम सोचते थे कि चलो अब 3 दिन का टाइम है, और फिर बगैर किसी रोक टोक के सब कुछ होता था। सबसे सुखद एहसास तब होता था जब विपुल बिना रुके अपने प्रेम को मुझ पर लुटा देता। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हम दोनों प्रेम के 7वें आसमान पर थे। इस बीच विपुल ने मुझे अपनी माँ से मिलवाया। मैं घबराई हुई थी,
लेकिन उनकी माँ ने मुझे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने बताया कि विपुल उनसे हमेशा कहता था कि मैं उसका ख्याल एक माँ की तरह रखती हूँ, उसके प्रोजेक्ट में मदद करती हूँ। ये सुनकर मुझे हंसी आई, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने विपुल से पूछा कि उसने माँ से ऐसा क्यों कहा, तो उसने सहजता से जवाब दिया, अगर मैं माँ को ये सब न बताता तो वह तुम्हें इतना पसंद नहीं करती। मेरे लिए जरूरी है कि वे तुम्हें अपनाएं, क्योंकि तुम्हें अब पूरी जिंदगी मेरे साथ रहना है। ये सुनकर मेरा प्यार और गहरा हो गया, और अब मैं भी चाहती थी कि मेरे घरवाले इस रिश्ते को स्वीकार करें। मैंने घर पर बताया, लेकिन मेरी माँ भड़क गईं। उन्होंने साफ मना कर दिया और हिदायत दी कि मैं आगे से विपुल से न मिलूं। मैं मन भारी करके लौट आई और सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। साल का अंत आया तो मैंने माँ से फिर बात की, लेकिन उन्होंने फिर मना कर दिया। मुझे लगा कि शायद अगर करियर सेट हो जाए तो बात बन सकती है। मैंने प्लेसमेंट दूर ले लिया और माँ से कहा कि पापा से बात करें, लेकिन वे नहीं मानी। होली की छुट्टियों में जब मैं घर गई तो पापा से बात की, लेकिन उन्होंने तुरंत मना कर दिया। मैं उदास मन से वापस लौट आई, लेकिन उम्मीद अभी भी बची थी। धीरे धीरे 3 साल बीत गए, लेकिन घर में कोई भी मेरी शादी को लेकर राजी नहीं हुआ। उधर विपुल के घर में भी शादी का दबाव बढ़ रहा था। 4 साल इंतजार करने के बाद उसने परिवार की मर्जी से शादी कर ली। विपुल को मैं गलत नहीं ठहरा सकती, उसने 7 साल मेरा इंतजार किया था। लेकिन उसकी शादी के बाद मैं टूट गई। मेरे घरवालों ने मेरे लिए अपनी जाति बिरादरी के हिसाब से एक लड़का ढूंढ लिया। मेरी शादी कर दी गई, लेकिन मेरा मन और शरीर इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैंने पति से कहा कि हमें पहले एक दूसरे को जानने की जरूरत है, जिस पर उसने हंसते हुए जवाब दिया, जानने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है और मैं तुम्हारी वजह से अपनी सुहागरात खराब नहीं करूंगा। इसके बाद उसने जबरदस्ती मुझ पर अपनी भूख मिटाई और मैं एक लाश की तरह पड़ी रही। इस दिन के बाद से वह आदमी मेरी नज़रों से गिर गया। सुबह मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और पूरी बात बताई, तो उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, वो तुम्हारा पति है, उसका हक है। मैंने रोते हुए कहा, बिना मेरी मर्जी के। तो माँ ने जवाब दिया, तुम्हारी मर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हर रोज मेरे साथ वही वहशियाना हरकत होती रही। मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि यह उसका हक है। आज भी हमारे समाज में बेटी की खुशी से ज्यादा समाज की इज्जत मायने रखती है। जब प्यार किया था, तब किसी और के साथ रिश्ता बनाने की सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरे घरवालों ने मुझे किसी अजनबी के हवाले कर दिया। आज मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं बस इस रिश्ते का बोझ उठा रही हूँ। मैं हर कॉलेज जाने वाली लड़की से यही कहूँगी, किसी से बेहद प्यार तभी करना जब तुम्हें अपने घरवालों पर पूरा भरोसा हो। क्योंकि कितना भी मॉडर्न परिवार क्यों ना हो, उनके लिए बेटी की खुशी से ज्यादा समाज की परवाह होती है। विपुल आज भी मुझसे नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने उसके साथ धोखा किया। लेकिन क्या सच में गलती मेरी थी? तो ये थी मेरी कहानी। आपको कैसी